हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं ममता और अपने चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। राधे राधे। ये देखिए, एक साड़ी लेना है और साड़ी का किनारी है जो मुड़ चुका है, जो बहुत कम सामान में और बहुत कम समय में बन के तैयार हो जाता है। आज मैं एक साड़ी से कम समय में पायदान बन के रेडी हो जाता है, इस तरीके को लेके आई हूँ जो आपको अच्छा और इजी तरीका लगे। इसका बीच से भाग को लंबाई में 2 हिस्सा कर लेना है और 2 के बाद एक बार और मोड़ देंगे तो 4 हिस्सा। इस तरीके से इसको काट लेना है। मोटा पतला आप अपने हिसाब से कर सकते हैं और इसको जॉइंट वाले भाग से सिल लेना है, जिससे ये लंबाई बढ़ जाएगा। ये 4 पीस बन के तैयार हो जाएगा। अगर 2 भाग करेंगे तो और कम समय में तैयार होगा, ये मोटा रहेगा। और मैंने एक चुनरी लिया है, उसको भी बीच में लंबाई के 2 भाग काट ली हूँ और इसका भी दोनों हिस्से को मशीन में जोड़ लेना है। मशीन में जोड़ने से ये मजबूती रहेगा। इसी तरीके से साड़ी को भी जोड़ लेना है, 4 हिस्सा। ये देखिए, ये साड़ी का मैं बना रही हूँ, रेड वाला को नहीं बना रही हूँ। इसका मैं वीडियो क्लिप बनाई थी, लेकिन स्पेस भर जाने की वजह से उसको डिलीट करना पड़ गया है। ये देखिए, एक पाइप लेना है और इस तरीके से राड की सहायता से चुनरी को मैं अंदर हिस्से में रखूँगी। आप चाहें तो इसके जगह दूसरा साड़ी का भी टुकड़ा उपयोग कर सकते हैं और इस तरीके से दूसरे छोर से पाइप से निकाल के उसको बांध देना है धागे से। निकले मत करके मैं इसको और टेप चिपका रही हूँ, जिससे यह अच्छा मजबूती रहेगा और इधर उधर फिसलेगा नहीं। ये देखिए, कोई भी टेप का सिरा ढूंढने में दिक्कत होता है, इसलिए उसमें आप कोई चीज़ को फंसा दें जिससे उसका सिरा आसानी से निकल जाता है। आप पाइप के ऊपर टेप को लगा लें, इससे कपड़ा आसानी से खिसकता भी है। इसके जगह आप कोई भी पाइप उपयोग कर सकते हैं, वाइपर का, पानी वाला पाइप या बिजली का पाइप भी। आइए साड़ी को पायदान बनाना स्टार्ट करते हैं। एक छोर को लेना है और इस तरीके से गठान कर लेना है। सिक्योर करने के लिए आप इसको सुई धागा से भी सिल सकते हैं। अब इसका बड़ा छोर को पकड़ के इस तरीके से पाइप में नाट लगा देना है। ये देखिए, और इसको खींच के कड़ा कर लेना है और इसी तरीके से नाट को लगाते जाना है और कड़ा करते जाना है। जब पाइप का हिस्सा इस तरीके से भर जाए तो नीचे खिसकाते जाए, ये पूरा चुन्नी में जाएगा। इसी तरीके से पूरा को बना के तैयार कर लेना है और बीच बीच में खिसकाते जाना है। ये देखिए, ये है ना बहुत आसान तरीका। जिन लोग स्वेटर बनाते थे उन लोग आसानी से जान जाएंगे। उसमें शुरू का फंदा को इसी तरीके से डाला जाता है। ये देखिए, बिल्कुल इसी तरीके से बनाना है और इसको नीचे नीचे खिसकाते जाना है। आप साड़ी का चौड़ाई जितना ज़्यादा रखेंगे, ये उतना ही और मोटा बन के तैयार होगा। ये देखिए, पाइप के बाद इस तरीके से हल्का हल्का हिलाएंगे और नीचे खिसकाएंगे तो खिसकते जाएगा। ज़्यादा पाइप से गैप नहीं करना है, क्योंकि उधर से गैप दूरी बढ़ जाएगा। इसी तरीके से पूरा साड़ी जितना पीस है लंबा, सबको बना के रेडी कर लेना है और थोड़ा थोड़ा देर में इस तरीके से नीचे इसको खिसकाते जाना है। ये पूरा लंबा पीस में आ जाएगा। ये देखिए, पूरा साड़ी ख़त्म होते तक ये इस तरीके से बन के तैयार हो जाता है। अब इसको चुनरी के हिस्सा में, लंबाई हिस्से में इसको और फैला दें। जो अभी पास पास है वो मीडियम शेप ले लेगा, ज़्यादा दूरी सब इक्वल हो जाएगा। और इसको जहाँ पर से स्टार्टिंग किए थे पाइप को खोल लेना है। ये देखिए, सब भाग को पाइप से नीचे खिसका लेना है और जो पाइप का सिरा है उसको खोल लेना है, जो बांधे थे, टेप चिपकाए थे उस हिस्से में।
ये देखिए जो टेप चिपका था, धागा बंधा था, उसको निकाल लेना है। और जो चुनरी का हिस्सा है, सिरा है, वो पाइप से निकल जाएगा। उसी को, उसका सिरा को और डिजाइन बनाए हैं जो साड़ी, उसका सिरा को, इन दोनों हिस्से को सिल लेना है नाट लगा के। ये पहले दोनों सिरा में गांठ बांध लेना है और इसके बाद इसको सिल लेना है, जिससे और मजबूत हो जाएगा। अब जो कपड़ा है उसको आप इधर भी खिसका सकते हैं, चुनरी के हिस्से में आगे के साइड। जैसा कि वीडियो में दिखाया गया है, ये देखिए इस तरीके से सबको इसी तरीके से बराबर फैला लेना है, बराबर दूरी में। यहाँ पर सब फैल के अब तैयार हो गया है और एक्स्ट्रा चुनरी को काट देना है। और स्टार्टिंग में जैसे गांठ बनाए थे उसी तरीके से पीछे के हिस्से में भी गांठ बना लेना है। अब एक सुई धागा लेना है, इस तरीके का मोटा धागा जो कतरी सिलने काम आता है। मैं उसके जगह ऊन को ले रही हूँ, ऊन ज़्यादा मजबूत रहता है, इसके लिए मशीन वाला धागा को ना लें, उसमें मजबूती नहीं रहता है। मैं ऊन को 2 परत लगा रही हूँ, ये पतला ऊन है और नीचे के हिस्से में गांठ बांध लेना है। साड़ी का दूसरा हिस्सा को मैं ऊन से सिलाई कर रही हूँ, इसको मजबूती के लिए, और यहीं से सिलाई को चालू कर देना है। जब ये सिला जाए तो आप इसको अपने मनपसंद डिज़ाइन में बना सकते हैं, गोल, स्क्वायर, रेक्टेंगल। और मैं इसको दूसरा शेप में बना रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से इसको जमा लेना है। इसका जो गांठ बांधे थे उसको ऊपर साइड रखना है और जो खुला खुला भाग है उसको नीचे के साइड रखना है और इस तरीके से गोल बनाना है। तो इस तरीके से घुमा लेना है, ये रख के। डिज़ाइन आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से गोल बना के तैयार कर लेना है और फिर इसको जहाँ से सुई ऊन है वहीं से उसको सिलाई चालू कर देना है गोल बनाने के लिए। मैं इसको सैंपल दिखा रही हूँ, इस तरीके से आप बना सकते हैं। इसको आप बड़ा गोला बनाना चाहते हैं तो इसी तरीके से और साड़ी को सिल लेना है और जोड़ लेना है। अब जितना ज़्यादा साड़ी बनाएंगे आप उसके हिसाब से इसका गोलाई और भी बढ़ जाएगा। ये देखिए ये गोल इसी तरीके से बन के तैयार होगा। अब दोनों भाग को जोड़ के सील के तैयार कर लेना है। ये दूसरा डिज़ाइन है, ये देखिए इस तरीके से रखना है, जितना लंबा बनाना है पहले बीच में लंबा रख लेना है और इस तरीके से उसको दोनों किनारे से घुमा के तैयार कर लेना है, जमा लेना है पहले, जिससे सिलने में आसानी होगा। ये देखिए इस तरीके से जमा लेना है और इसको जहाँ से शुरुआत किए थे वहाँ सुई ऊन फंसा है और इस तरीके से सिल लेना है। एक इस भाग का लेना है और एक दूसरे उसके नीचे के भाग का। इसी तरीके से पूरा में सिलाई कर लेना है।
ये बहुत ही आसान तरीका है पायदान बनाने का। बहुत ही कम समय में बन के तैयार हो जाता है। इसके लिए क्रोशिया, सिलाई, कुछ भी चीज़ का ज़रूरत नहीं रहता है। ये आधे से पौन घंटे में बन के तैयार हो जाता है। इसका टाइम साड़ी का जितना हिस्सा रखोगे उसी के हिसाब से रहेगा। ये देखिए, सभी भाग को सिल के इसी तरीके से तैयार कर लेना है और आखिरी में और नाट बांध देना है। बहुत अच्छा फील आया, मतलब इसको लगाई हूँ, कितने सारे लोग तारीफ किए हैं। हदिया कौन है? वही साड़ी पकड़ के बैठी थी, मेरे को हाथ में दे दी थी। मैं बोली हाथ में लोगी इधर उधर, मुझे हेयर पे लगा दो। लेकिन हेयर पे लगाई हम सब एक महीना बोलती बच्चे लोग को मैं लाती हूँ, मैं गली लगा के आने के लिए आई, मैं तुमको लगा के बोलना बच्चे हैं पीछे। फिर एक साल जिंदगी मेरे को बात नहीं की कभी अभी करते। वो बोलते हैं मैम आपके बाल तो बहुत अच्छा दिख रहा है, बोलते हैं मेरे बाल भी लगा बहुत अच्छा लग रहा है करते। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। मम्मी 2 साल की अब ये बन के रेडी हो चुका है। इसका उल्टा और सीधा बिल्कुल एक जैसे है। ये देखिए, इस तरीके से इसको आप फर्श में रख सकते हैं। थोड़ा बहुत पानी भी गिरा रहता है तो उस जगह में भी इसको रख देने से पानी को सोख लेता है। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।